केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की जिस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। आप इसको पढ़ चुके हैं, आज हम इसके टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? व्हेन लाइगेंड्स अप्रोच a central metal atom और आयन। हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है और आयन है। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और आपको पता है इनकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके अंदर हमारे पास 3D या 4D जो भी हमारे पास होगा, d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। मेटल के पास अपने पास इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। और अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाती है पहले वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाती है। ठीक, इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अलावा उसके पास फिल्ड ऑर्बिटल्स भी तो हैं। इट इज ऑल्सो हैविंग फिल्ड ऑर्बिटल्स। एम्प्टी ऑर्बिटल्स में तो लाइगेंड्स आ गए। तो अब बड़ी बात क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के पास ऑर्बिटल्स हैं जो फुली फिल्ड हैं या पार्टली फिल्ड हैं। ठीक, तो दीज आर पार्टली फिल्ड, पार्टली और फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो जैसे ही लाइगेंड्स इसको अप्रोच करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे एक दो ही हो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और लाइगेंड्स के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, आइदर इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर और एनाइन। तो ये नेगेटिव नेगेटिव जब आपस में अप्रोच करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, राइट, देयर विल बी रिपल्शन। रिपल्शन किसको? इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन जो इसमें भरे हुए हैं। ये भी होगा तो इसको भी रिपल्शन होगी। अब उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इस डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी, डीजेनरेसी मींस उसकी जो बराबर की एनर्जी थी, टेंडेंसी टू हैव इक्वल एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी। तो वो डीजेनरेसी टूट जाती है। अब ये जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं ये हमेशा दो सेट में टूटेंगे। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स ये हमेशा दो सेट में टूटेंगी। ठीक, अब एक सेट होगा 3 का और एक सेट होगा 2 का। चाहे 3 नीचे रहे 2 ऊपर, चाहे 2 नीचे रहे 3 ऊपर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो जिसमें तीनों इकट्ठे हैं T2G और जो 2 हैं EG। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल्स 3 का सेट और 2 का सेट क्यों हुआ, 4 और 1 का क्यों नहीं हुआ? मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था, आप जब डी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स बनाते हो, DXY, DYZ एंड DZX, वो सारे के सारे इस तरीके से होते हैं, अलोंग द एक्सिस नहीं होते। दिस इज अलोंग द एक्सिस, ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं। अगर मुझे XY बनाना है मैं यहां XY लिख दूंगी। अगर मुझे YZ बनाना है मैं यहां Y और यहां Z लिख दूंगी। अगर मुझे ZX बनाना है तो मैं यहां X और यहां पे Z लिख दूंगी। क्लियर बात? तो सारी तीनों की तीनों ऑर्बिटल्स ऐसी ही होती हैं। ठीक, आप जानते हैं। अब दो अलग हैं, एक है dx² माइनस y² along the axis है, दिस इज x, दिस इज y एक्सिस, एंड dz², ये भी क्या है, along the axis। इसलिए 3 और 2 का सेट बनता है, एक 2 के पेयर में रहते हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, along the axis हैं, और ये तीनों क्या है, in between the axis। अब एक बात याद रखना, जब भी लाइगेंड्स इन वाली ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेंगे जिसमें along the axis है, हमेशा रिपल्शन ज्यादा होगी और स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। ठीक है, और जिनमें इसकी तरफ को अप्रोच होगी स्प्लिटिंग कम होगी। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा
जस्ट रिकैप्चुलेशन थी जो आप चीज पढ़ चुके हो। आज मैं इसकी टाइप्स के बारे में बात करूंगी, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसकी टाइप्स दो तरह के हैं। एक है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यहां हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और दूसरी टेट्राहेड्रल। ठीक, अब मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करती हूं, बाद में मैं कंपैरिजन में भी लूंगी इसको, लेकिन पहले हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं ऑक्टाहेड्रल के बारे में। जब थोड़ा सा बता देती हूं, ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, D2sp3 और sp3d2, जिसमें D अंदर वाला आता था हम उसको बोलते थे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो बाहर वाला होता था उसको हम बोलते थे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और टेट्राहेड्रल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है अभी, sp3। इस बात को याद रखना, मैं आगे यूज करूंगी। इसमें sp3 कोई भी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं, देयर इज नो d ऑर्बिटल्स। ओके, अब पहले हम बात करेंगे स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो भी d ऑर्बिटल्स का सेट होगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, दिस इज इन वन लेवल। जैसे ही लाइगेंड्स अप्रोच हुए ये लेवल थोड़ा हाई चला जाता है। जरूरी नहीं आपने सर्कुलर ही बनाने हैं, आप लोग जैसे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाते थे ना ऑर्बिटल्स, आप ऐसे भी बना सकते हो। कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि इसको आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है मैं यहां से लेती हूं कि ये सेंटर, ठीक है। अब एक लेवल पे ये ऑर्बिटल्स आ गई, सारी ऑर्बिटल्स जो भी हमने बनाई, नाउ दीज आर एट वन लेवल, ओके। और ये लेवल भी मैं ऐसे बनाती हूं, इकट्ठा है, ठीक। अब जब लाइगेंड्स अप्रोच किए, अब क्या हुआ, हमारे पास दो सेट आ गए। इस तरीके से हमारे पास दो सेट आ गए। अब एक सेट नीचे है, उसके अंदर रहेंगे 3 ऑर्बिटल्स, और जो ऊपर है उसके अंदर रहेंगी 2 ऑर्बिटल्स। इसका नाम है T2g, दिस इज EG, right, and this is the mean position of degenerate d orbitals. These are degenerate d orbitals, और ये भी क्या है, degenerate, right। अब यहां पे हल्की सी एनर्जी बढ़ गई, उसके बाद में ये टूट गई। ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू crystal field splitting energy. It is the energy gap between two different levels after crystal field splitting. अगर मैं यहां O लगा देती हूं, it means crystal field splitting of octahedral complexes. Okay. अब very center rule, एवरेज सेम रहनी चाहिए। तो ये वाला जो पोर्शन है it goes down by, अगर इसको 5 पार्ट्स में हम बांटे तो इट इज 2/5 ऑफ डेल्टा O, एंड दिस पोर्शन इज 3/5 ऑफ डेल्टा O, मींस ये किसके बराबर हो गया, 0.6 डेल्टा O, एंड दिस इज 0.4 डेल्टा O। क्लियर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू नीचे आती है ना, इसको हम लेते हैं नेगेटिव में, क्योंकि उससे लोअर पे आ गई, और अपर वाली किस में रहती है, पॉजिटिव। इसको आगे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें यूज करेंगे माइनस का साइन। ओके, डन। तो इस तरीके से जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर स्प्लिटिंग होती है। ओके, अब ये 3
इन बिटवीन द एक्सिस और ये दोनों along द एक्सिस। ओके, अब सेम इसी तरीके से हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को अगर देखें, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इसका बिल्कुल उल्टा। उल्टा होने का मतलब, अब मैं टेट्राहेड्रल यहां बनाने लगी, सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5, जैसे ही लाइगेंड अप्रोच करेंगे पहले लेवल के ऊपर इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया, 1 1 2 3 4 एंड 5। अब नेक्स्ट, अब हो गई स्प्लिटिंग। ठीक है, अब देखो इस स्प्लिटिंग के अंदर और उस स्प्लिटिंग के अंदर फर्क क्या है। बिल्कुल उल्टा होगा, यहां पे आ जाएंगे 2, ये रही मीन पोजीशन, और यहां पे चले जाएंगे 3, और अब ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला है, 3 सेट वाले को हम क्या बोलते हैं, T2G, और 2 वाले को हम क्या बोलते हैं, EG। और अगर आप इनके नाम देखें तो दिस इज DXY, DYZ, DZX, और इसको क्या बोलते हैं, DX² माइनस Y² एंड DZ²। अब यहां पे क्या हुआ, DXY, DYZ एंड DZX ये ऊपर चले गए, एंड DX² माइनस Y² एंड DZ² ये नीचे आ गए। ये जो अपर लेवल है इट इज 2/5 of delta T, and this lower portion it is 3/5 of delta T। उधर हम डेल्टा O लिखते थे ना, इसको हम लिखेंगे डेल्टा T। अब ये गैप ज्यादा है और ये गैप देखो, ये मेरे इतने हाथ के बराबर है, लेकिन यहां पे ज्यादा गैप है। रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो डेल्टा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल की डेल्टा ओ ज्यादा होगी, टेट्राहेड्रल की कम होगी। रीजन, ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मींस डेल्टा ओ इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टी, और इनके बीच में एक रिलेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डेल्टा टी इट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। मींस अगर इन दोनों को बराबर करना है तो डेल्टा ओ को मुझे 4/9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो कितने टाइम ज्यादा हो जाता है ये, 9 4 36, 9 5 45, तो 0.44, नियरली हाफ। ठीक है, कि ये इससे डेल्टा ओ जो है इट इज ऑलमोस्ट डबल देन डेल्टा टी, क्योंकि इसको डिवाइड करके आ रहा है 0.44। ठीक है, तो ये 0.44 इसको हाफ करेंगे तब ये इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इट इज, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, इनका रिलेशनशिप क्या है आपस में, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, तो डेल्टा ओ किसके बराबर हो जाएगा, 9/4 डेल्टा टी। तो ये इंटर कन्वर्ट करके आपको 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके डिफरेंसेस मैं बाद में बताती हूं आप लोगों को। ठीक है, और अगली बात क्या है, ये तो चलो इनकी एनर्जी की बात हो गई। एनर्जी हमेशा उससे कम होगी, ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, ओके, अब ये हमेशा इनके बीच में ऐसे ही होगा।
ओके, दूसरा, इसका लोअर सेट T2G और इसका अपर सेट T2G, इसका अपर सेट EG और इसका लोअर सेट EG, ठीक, ओके। अब देखिए हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस किस तरीके से बनेंगे। हाई स्पिन का मतलब आप समझते हो एंड लो स्पिन का मतलब भी आप समझते हो। हाई स्पिन मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी की स्पिन को ऐड कर दीजिए। लो स्पिन मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, स्पिन बचेगी ही नहीं, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन बनेंगे और कौन से कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन बनेंगे। लेट फाइंड दैट। ये मेरे पास let it be configuration is D1, no problem, D1 मुझे ऑक्टाहेड्रल में भरनी है तो क्वाइट ऑब्वियस यही आएगी। अगर इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन भरा D1 तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी T2G1, और सेम D1 टेट्राहेड्रल के लिए करनी हो तो क्या लिखेंगे हम, लोअर कौन सी है EG, तो आई वुड राइट EG1, एक इलेक्ट्रॉन EG1 में है। अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या आएगा T2G2 और टेट्राहेड्रल के लिए क्या आएगा EG2, आप समझ रहे हो, ठीक है, ओके। अब बात आई D4 की, अब बात आई D4 की, ओके। तो पहले मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करती हूं। ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखो 1 2 3, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन, डिपेंड करता है लाइगेंड कौन सा लगा है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड लगा है तो डेल्टा O और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तो जनरल बात है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, आप सेम कॉम्प्लेक्सेस लगा दीजिए, आप आयरन के साथ CN6 लगा दिया आपने, नेट चार्ज 4 नेगेटिव, और एक आपको टेट्राहेड्रल बनाना है, लेट इट बी NiCl4, नेट चार्ज 2 नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड लगा है और इसके अंदर वीक लाइगेंड लगा है। अच्छा चलिए हम सेम ले लेते हैं पहले, NiCO4, ठीक है, इसमें 4। जब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड लगा है व्हाट विल हैपन, ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन बचा ना वो यहीं पे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब एग्जांपल मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला ले लिया है जस्ट आपको बताने के लिए कि कौन सा लाइगेंड यहां पे होगा तो किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जिसके भी अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दैट इज क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव 3D4, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, साइनाइड है तो ऐसे बनेगा। जब भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी, इनके बीच में गैप जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल नहीं कर पाएंगे हम, इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, इट हैज टू पेयर, ओके। सेम ऑक्टाहेड्रल के अंदर ही अब मैंने क्रोमियम के साथ ले लिए आयोडाइड, आपको पता है इट इज द वीकेस्ट, तो वीक फील्ड लाइगेंड के केस में डेल्टा O भले ही ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल से ज्यादा होती है, लेकिन जब एक ही आयन के साथ हमारे पास 2 अलग अलग लाइगेंड्स आ जाएं तो इस तरीके से होगा। अब इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, तो विद स्ट्रॉन्ग इट विल फॉर्म low spin complex and with weak it will form high spin complex. Similar is the case with tetrahedral. अब देखो D4 है ना, तो जब अगर strong होगा तो हमारी क्या हमारे पास आनी थी T2G4, weak है, ठीक है, ligand अगर weak है this is for strong ligand, और D4 वीक लाइगेंड के लिए क्या आनी थी, 3 यहां पे है और एक ऊपर है, T2G3, EG1, आप समझ रहे हो बात,
कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की वजह से कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क आता है। सिमिलर इज द केस विथ टेट्राहेड्रल। अब मुझे D4 टेट्राहेड्रल में फिल करनी है, ठीक। केस यहां पे भी स्ट्रॉन्ग और वीक लाइगेंड का है। स्ट्रॉन्ग आएगा तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक आएगा तो पेयरिंग नहीं होगी। तो वीक या स्ट्रॉन्ग D4 अगर इधर हम भरते हैं तो 1 2 3 4, और अगर स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां आ जाएंगे, यहां पेयर कर जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, अब कुछ एक क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं मैं उनके बारे में आपसे बात करती हूं। मेरे पास है FeCN6 नेट चार्ज 4 नेगेटिव एंड Fe लेट इट बी, आयरन के साथ मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेती हूं, H2O 6 टाइम्स नेट चार्ज 2 पॉजिटिव। ये मेरे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी इस केस में। अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ही दिखाऊंगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, 6 लगे हैं ना, और ये रहा सेकंड वाला, और इधर इसका ये रहे 3 एक लेवल पे और 2 एक लेवल पे। दिस इज T2G EG EG T2G, दिस इज डेल्टा O। अब यहां लगा है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, और आपको पता है Fe2 पॉजिटिव, यहां पे 2 पॉजिटिव, इट इज हैविंग 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास है D6 भरने के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, फॉर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड डेल्टा O is large, therefore electron pairing take place। 1 2 3 4 5 and 6। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना भाई, लो स्पिन। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के साथ कौन सा बना, लो स्पिन विथ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। वीक के साथ देखें, H2O is a weak ligand, therefore electrons do not pair, therefore delta O is small। ये एनर्जी गैप कम है, इसके कंपैरिजन में वो एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड सिंगली, डेल्टा O is small, therefore high spin complex is formed। अब 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, बोलो स्पिन कितनी आई। नाउ इन दिस केस unpaired electrons 4, there are 4 unpaired electrons, ठीक है। 4 unpaired है तो स्पिन कितनी आई, स्पिन विल बी 1/2 into 4 2। दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, अनपेयर्ड, तो दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगी, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 4 के हिसाब से आएगी। क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए, ये कंप्लीट हो गया, अब मैं यहां पे करने वाली हूं 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव।
तो जब मैं 3 पॉजिटिव करूंगी तो डी में रह गए 5। अब 5 के लिए देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर कितने हो जाएंगे 5। यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब मैंने 5 ली तो इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, स्पिन कितनी आ गई, हाफ। लेकिन इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 और स्पिन कितनी आ गई 2.5। अगेन इट इज हाई स्पिन एंड दिस इज लो स्पिन। सेम सेंट्रल मेटल आयन, सेम उसके ऊपर चार्ज। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को, क्योंकि यहां पे गैप ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो उतनी ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाएगा। वीक फील्ड लाइगेंड आएगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जिस वक्त डेल्टा ओ ज्यादा है, अब इस चीज को आपने समझना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा ओ इज लार्ज, दैट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाने वाली एनर्जी से ज्यादा है, ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। Ligands will be strong and low spin complexes are formed. Low spin complexes are formed. ठीक, इसका उल्टा, when delta O is less, ठीक है, is small, that is less than pairing energy, ligand will be weak and high spin complexes are formed. इस केस में कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आप सभी को आ गई, ठीक है, ओके। अब एक और हमारे पास है, एक और एग्जाम्पल। अब सेम हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ लगे हैं 6 फ्लोराइड, नेट चार्ज 3 नेगेटिव, एंड कोबाल्ट के साथ ही लगे हैं 6 अमोनिया, नेट चार्ज 3 पॉजिटिव। फ्लोराइड एंड अमोनिया दोनों को देखें तो अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू फ्लोराइड एंड फ्लोराइड इज वीक। ठीक, इस केस में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 27, कोबाल्ट 27, 3d7 4s2। जब बना कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, एक यहां से, वी आर लेफ्ट विथ 3d6। ये भी 3 पॉजिटिव, ये भी 3 पॉजिटिव, सेम। ओके, अब इसके साथ फ्लोराइड और इसके साथ अमोनिया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना? 1 2 3, 1 2, Eg T2G, this is delta O, this is the mean position। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड क्या है? वीक, नो पेयरिंग। तो यहां पे n कितना आया? 4, और स्पिन कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 2। तो इट इज हाई स्पिन। इसमें देखें, वन 2
दिस इज Eg, दिस इज T2G। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, डेल्टा O विल बी लार्ज। अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर डेल्टा O will be larger than pairing energy, उससे ज्यादा होगी। फ्लोराइड वीक है, therefore डेल्टा O will be smaller, राइट। अब ये गैप ज्यादा हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे n इज इक्वल टू 0, स्पिन इज इक्वल टू 0, तो हम इसको इन जनरल क्या बोलेंगे, इट इज हैविंग लो स्पिन, इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड? ओके, तो अब यहां से एक जनरलाइजेशन हमारे पास आ गई, क्या? जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, ठीक, लार्ज डेल्टा O form low spin complexes, form low spin complexes, and weak field ligands means small delta O form high spin complexes, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की वजह से गैप बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, अब एनर्जी का गैप ज्यादा हो गया, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड सिंगली। लेकिन अगर वीक लाइगेंड होगा तो उस केस में दे कैन बी फिल्ड सिंगली, क्योंकि गैप जो है वो कम है क्रॉस करने के लिए। क्लियर बात? ओके। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं क्विकली। तो एक साइड है मेरे पास ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, एंड एक तरफ है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक। टूटते दोनों ही दो सेट के अंदर हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये जो d ऑर्बिटल्स हैं, ये टूटी हमारे पास 2, 3 का एक सेट और 2 का एक सेट। और टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, दे ऑल्सो क्लीव, बट नीचे रहेंगे 2 और ऊपर होंगे 3। और आपको मैंने बताया था, दिस इज डेल्टा O, दिस इज डेल्टा T, ठीक है। तो पहले इसकी जो हमारे पास डिफरेंस रहेगा, मैं शॉर्ट में ही लिखती हूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज लार्जर, और इधर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज स्मॉल। क्लियर बात? नेक्स्ट, इसके लोअर सेट को क्या बोलते हैं, T2G, और ऊपर वाले को Eg, और ये आ गया इनका गैप। इसका लोअर सेट Eg एंड अपर सेट T2G। ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये कितना होता है, 2/5 ऑफ डेल्टा O, और ऊपर वाले में कितना होता है, 3/5 डेल्टा O। इधर बिल्कुल उल्टा, इधर जो नीचे वाला सेट है दैट इज 3/5 डेल्टा T, एंड अपर सेट इट इज 2/5 डेल्टा T। क्लियर? तो आप लिखेंगे T2G। अब T2G कहां पे प्रेजेंट है,
T2G set having 3 orbitals in lower energy level. लेकिन इसमें T2G set having 3 orbitals lies in upper energy level. Next, EG set having 2 d orbitals lies in upper energy level. लेकिन इधर क्या है? EG set having 2 orbitals lies in lower energy level. ठीक है? ओके. इसका lower energy set is equal to 2/5 of delta O and higher energy set is equal to 3/5 delta O. इसका lower energy set is equal to 3/5 delta T और इसका upper energy set is equal to 2/5 delta T. Now these are the differences between tetrahedral and octahedral complexes. These are octahedral and these are tetrahedral. और मैंने दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बताया था that delta T is equal to 4/9 of delta O. Means delta O की वैल्यू हमेशा delta T से बड़ी ही आएगी. Clear? That is delta O is greater than delta T. तो ये थे differences between octahedral and tetrahedral complexes. Clear? ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ओके. चलिए. Well, now let's talk about what are the factors affecting crystal field splitting. हमने देख लिया ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल के अंदर भी स्प्लिटिंग है. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्प्लिटिंग को कंट्रोल करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं? आई हैव लिस्टेड दीज 4. सबसे पहले नेचर ऑफ लाइगेंड्स. ओके, लाइगेंड की नेचर का मतलब, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो लार्जर विल बी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी. देयरफॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड. लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर formed with lesser magnetic properties, lesser magnetic behavior. क्योंकि लो स्पिन हुई, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम आएगी ना. ठीक है, विद लेसर मैग्नेटिक बिहेवियर. क्लियर बात? तो ये थी नेचर ऑफ लाइगेंड. ओके, अब देखें सेंट्रल मेटल एटम और आयन की नेचर का क्या मतलब है. देखो, सेंट्रल मेटल एटम या आयन ऐसा होना चाहिए जिसका साइज स्मॉल हो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो. तो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D. उसके इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस अभी नोन नहीं है.
तो ये 3 सीरीज हैं हमारे पास। जैसे जैसे हम सेम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो मेटल्स इन सेम ग्रुप, कि अगर मैंने कॉपर वाला लिया है तो ये आएगा कॉपर सिल्वर गोल्ड, उसी लाइन में, समझ रहे हैं बात आप, उसी लाइन में, अपने अपने ग्रुप की बात कर रही हूं मैं। तो मेटल्स इन सेम ग्रुप इन डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज हैव order of increasing order, have increasing order of crystal field splitting as 5D more than 4D more than 3D। क्यों? जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर मूव करते हैं 3D 4D 5D, ठीक है, यहां पे सिर्फ D 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे आ गए 10 और, ठीक है, और जब यहां से यहां पहुंचे तो इसके अंदर 4F भी आ गए। जितने D और F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, बिकॉज दीज बोथ आर वेरी वेरी पुअर शील्डर्स, शील्डिंग नहीं करते, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा ना, उतना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वली ऐड होते हैं, ठीक है, तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाता है। साइज में डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं आता, ऊपर से नीचे जाने के टाइम साइज बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, लेकिन यहां पे जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं दे आर पुअर शील्डर्स, उनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट आता ही नहीं। तो साइज जितना हमने सोचा होता है, जो जनरल ट्रेंड है, उससे कहीं कम इंक्रीज आती है, लेकिन होल्ड ज्यादा हो गया तो मेटल का लाइगेंड के साथ जो बॉन्ड है दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। स्प्लिटिंग ये आती है 5D की ज्यादा, 4D की उससे कम, 3D की सबसे कम, बिकॉज मोर न्यूक्लियर चार्ज एंड डेंसिटी डाउन द ग्रुप लीड्स टू stronger bond between metal and ligand. Now, oxidation state of central metal ion, जिसकी oxidation state ज्यादा, larger is oxidation state, smaller will be size, है ना, size भी small हो जाएगा, smaller will be size of central metal ion, therefore stronger will be metal ligand bond. Clear? ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, मेरे पास है FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव, इसके अंदर आयरन इज 2 पॉजिटिव, इसके अंदर आयरन इज 3 पॉजिटिव, एंड दिस कंपाउंड हैज लार्जर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। क्वेश्चन आता है FeCN6 3 नेगेटिव इज having more crystal field splitting as compared to FeCN6 net charge 4 negative, तो रीजन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी वजह से। क्लियर? ज्योमेट्री, वी नो दैट crystal field splitting of delta T is less than delta O, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है। क्लियर? एंड ऑल्सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी या ज्यादा होगी, वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है।
Now, my question is, why tetrahedral complexes have lesser crystal field splitting as compared to octahedral complexes? Crystal field splitting of tetrahedral complexes is less than that of octahedral complexes. पहला रीजन, टेट्राहेड्रल के अंदर नंबर ऑफ लाइगेंड्स 4, ऑक्टाहेड्रल के अंदर 6. तो जितने ज्यादा लाइगेंड्स होंगे रिपल्शन उतनी ज्यादा होगी ना. लेसर लाइगेंड्स, इधर मोर लाइगेंड्स. लेसर लाइगेंड मीन्स more ligands means more repulsion. Clear? Tetrahedral 4 coordination number, octahedral 6 coordination number. कम ligands repulsion कम, ज्यादा ligands repulsion ज्यादा. ठीक है, less repulsion, therefore small crystal field splitting. More repulsion, therefore more crystal field splitting. दूसरा रीजन, टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोला? sp3. और ऑक्टाहेड्रल की d2sp3 और sp3d2. इसके अलोंग ऑक्टाहेड्रल के अंदर 2 लाइगेंड अलोंग द डी एक्सिस आ रहे. 2 लाइगेंड तो डी एक्सिस के साथ आएंगे ही आएंगे, लेकिन इधर नो लाइगेंड अप्रोचेस. इसके अंदर कोई भी लाइगेंड जो है वो नो लाइगेंड इज अप्रोचिंग is pointing or approaching directly towards d orbitals. कोई भी डायरेक्ट d orbitals की तरफ डायरेक्ट नहीं कर रहा होता. Therefore splitting is less. But in case of octahedral, ligands are pointing directly towards d orbitals. रीजन समझ में आ गया? ज्योमेट्री का मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम है, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा है, लेकिन रीजन क्लियर हो गया? टेट्राहेड्रल के अंदर देयर आर ओनली 4 लाइगेंड्स, ऑक्टाहेड्रल के अंदर देयर आर 6 लाइगेंड्स. कम लाइगेंड कम रिपल्शन, ज्यादा लाइगेंड्स होंगे तो ज्यादा रिपल्शन, राइट? एंड मोर ओवर sp3 टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन, उसमें तो कोई d ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं है. ओके, वेल, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. आज के लेक्चर में इतना ही. आज आपने ये सीखा दैट delta T is less than delta O. Crystal field splitting for tetrahedral complexes is less than delta O. और इनका रिलेशन रहता है 4/9 delta O. पहली बात. दूसरा, strong ligands form low spin complexes. क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के लिए डेल्टा O इज लार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड इन द लोअर एनर्जी स्टेट. एंड वीक ligands, they form high spin
complexes, क्योंकि इनकी डेल्टा O इज स्मॉल। गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट में जा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, मोस्टली जितने भी हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, टेट्राहेड्रल आर मोस्टली लो स्पिन। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल की डेल्टा T इज स्मॉल, तो वो दोनों लेवल को फिल करते हैं। एंड ऑक्टाहेड्रल आर मोस्टली तो जितने भी टेट्राहेड्रल हैं इनका क्योंकि डेल्टा T इज स्मॉल, तो दे फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि ये गैप इतना ज्यादा नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी फिल्ड, इसमें भी और यहां पे भी सिंगली फिल होना प्रेफर करते हैं। और जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं डेल्टा O इज लार्ज, ज्यादा होता है, इसलिए लो स्पिन बनते हैं। क्योंकि गैप ज्यादा है, पेयरिंग आसानी से नहीं होती। ठीक है, सो आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, डू लाइक इट, share with your friends, and yes, subscribe the channel so that you can get our new video first of all. Okay, so stay tuned for upcoming video with very interesting topic regarding coordination complexes. Till then, stay home, stay safe.